हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं हूं बायोलॉजी एजुकेटर डॉक्टर बीतू भावनानी। प्यार से आप मुझे एमबी मैम के नाम से जानते हैं। बच्चों, लाइफ में प्लानिंग क्यों ज़रूरी होती है। हम कहते हैं पूरा दिन प्लान करो जिससे कि हमारा जो दिन है वो सक्सेसफुल हो, अच्छा जाए, सेटिस्फैक्टरी जाए। प्लानिंग आपको ये बताती है कि अभी मुझे ये करना चाहिए, उसके बाद मुझे ये स्टेप करना चाहिए, फिर मुझे ये स्टेप करना चाहिए। और तीनों के तीनों स्टेप या जितने भी चीज़ें आपको करनी है वो एक दूसरे से क्या होती है, जुड़ी हुई होती हैं समझदारी से। मतलब अगर हमें कोई एग्ज़ाम देना है, ये तो मैंने डे टू डे लाइफ की बात बताई, लेकिन अगर हमें कोई एग्ज़ाम देना है तो क्या उस एग्ज़ाम की प्लानिंग नहीं होनी चाहिए। अगर हमें वाकई में उस एग्ज़ाम में ईमानदारी से सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि जब हम मेहनत करेंगे ईमानदारी से तभी तो सिलेक्शन होगा ईमानदारी से। और उस सिलेक्शन के पीछे स्टूडेंट्स बहुत बड़ा हाथ होता है आपकी खुद की मेहनत का एंड साथ में प्लानिंग का। तो सबसे पहले तो खान सर की केजीएस नीट की पूरी टीम के साथ मैं इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, जिसमें हमारी पूरी टीम नीट के स्टूडेंट्स के लिए ला रही है मिशन नीट 75 डेज का क्रैश कोर्स। तो बच्चों ज्वाइन करिए और अपनी नीट की जर्नी को आसान बनाइए विथ प्रॉपर प्लानिंग। तो इस सेशन में मैं आज आपको पूरी प्लानिंग के बारे में बताऊंगी कि मैं आपको कब से पढ़ाने वाली हूँ, कौन से चैप्टर्स कवर करवाने वाली हूँ और किस तरीके से हम उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करेंगे। क्योंकि प्लानिंग करना आसान है लेकिन एग्जीक्यूशन डिफिकल्ट है। लेकिन अगर दोनों चीज़ें बहुत गजब की बैलेंस चले तो रिजल्ट तो 100% ईमानदारी से आएगा। चलिए, ये हमारी टीम है, नीट में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के एजुकेटर्स हैं, गजब के धमाकेदार एक्सपीरियंस टीचर्स हैं जो आपको ऐसा कंटेंट पढ़ाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस पढ़ाएंगे कि आपको खुद को लगेगा कि यस, दिस इज द प्रिपरेशन। उज्जवल पीयूष सर केमिस्ट्री, डॉक्टर किरणजोत मैम बायोलॉजी जो कि बॉटनी का पार्ट लेंगी, मैं जूलॉजी का पार्ट लूंगी, विनीत द्विवेदी सर केमिस्ट्री, सचिन उपाध्याय सर फिजिक्स। तो बच्चों, मैं आपको अपना पूरा प्लानर बता देती हूँ। मैं आपको डेली 7:30 से 9 PM मतलब शाम के टाइम जो टूवर्ड्स नाइट, मतलब 7:30 to 9 PM के बीच में मिलूंगी। ठीक है, इस समय मेरी क्लासेस रहेंगी। 12 फरवरी से मेरी क्लासेस हैं। कौन से चैप्टर्स में आपको पढ़ा रही हूँ, किस दिन पढ़ाऊँगी, कौन सा लेक्चर पढ़ाऊंगी, 1 और 2 से आप समझ रहे होंगे कि लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 2 है। हमने पूरा उस तरीके से क्रैश कोर्स डिज़ाइन किया है, प्लान किया है। किस समय डीपीपी डिस्कशन होगा, किस समय क्वेश्चन डिस्कशन होंगे, कभी आपको ब्रेक मिलेगा, कभी आपका टेस्ट होगा, कभी क्वेश्चन डिस्कशन होंगे। सब कुछ स्टूडेंट्स इस प्लानिंग में है। तो जुड़ जाइए और अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए, क्योंकि नीट में सिलेक्शन हमें इस बार पूरी ईमानदारी से लेना ही लेना है। और बच्चों, ज़रूर सिलेक्शन होगा, सिर्फ पॉजिटिव अप्रोच रखिए और रेगुलर क्लास में आइए। देखिए, 12 फरवरी से सेशन स्टार्ट है। सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर उठाएंगे, बायोमोलिक्यूल्स पार्ट 1 पार्ट 2। देन हर चैप्टर के बाद उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर थ्योरी बहुत अच्छे से हो जाए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं कि बायोमोलिक्यूल चैप्टर है क्या, क्या बोल रहा है, कितनी थ्योरी पढ़नी चाहिए, कितनी नहीं पढ़नी चाहिए। क्योंकि देखो, बहुत सारा तो नहीं पढ़ सकते हम, ठीक है, लेकिन जो वाजिब है वो तो बिल्कुल ही पढ़ेंगे। ठीक है, जो एक्चुअल जिस पैटर्न पे आपके नीट में एग्जाम आते हैं, एनसीईआरटी तो मैं भूलनी नहीं है। जैसे सेशन स्टार्ट होगा आप लोग एनसीईआरटी की बुक बिल्कुल खोल के बैठेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, देन डीपीपी डिस्कशन, बायोमोलिक्यूल पढ़ लिया, उसमें कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, लिपिड पढ़ लिया, प्रोटीन पढ़ लिया, न्यूक्लिक एसिड पढ़ लिया, विटामिन पढ़ लिए, मिनरल्स पढ़ लिए। लेकिन जब तक आप क्वेश्चंस नहीं लगाओगे खुद से, उसकी अप्रोच नहीं डेवलप होगी। भाई, क्वेश्चन को समझना भी एक आर्ट है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, कहाँ गलती होती है बच्चों से कि मैम इतना सब कुछ अच्छे से कर गए फिर भी कुछ ना कुछ रह गया एग्जामिनेशन टाइम पर। क्यों? क्योंकि आपने शायद क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा। रोल बता रही हूँ, क्यों इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है इस प्लानर की, मैं क्यों बता रही हूँ आपको ये सब। किस क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ना, ठीक है, जल्दबाजी में पढ़ लेना और ऑप्शन टिक कर देना। क्योंकि ये बात तो सबको पता है कि नीट में अगर सही क्वेश्चन के आपको मार्क्स मिल रहे हैं तो गलत करने पर आपके मार्क्स कट भी रहे हैं। तो नेगेटिव मार्किंग से तो आपको बचना है। जितनी सहजता से, दिमाग से आप अच्छे से क्लैरिटी से क्वेश्चन को पढ़ोगे, मैं गारंटी दे रही हूँ आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपने अच्छे से थ्योरी पढ़ी है। अब वो है कि आपने थ्योरी पढ़ी नहीं है और फिर अपन एक्सपेक्ट करें कि हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए,
तो ये भी गलत है। तो पहले हमने थ्योरी पार्ट ढंग से कर लिया, फिर डीपी पे डिस्कशन में हम लोगों ने हर टाइप के एमसीक्यूज लगाए। ठीक है, एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए एक टाइम मैनेजमेंट भी होना चाहिए। ये थोड़ी है कि हमें 6-7 घंटे मिल रहे हैं नीट के एग्जाम के लिए, तो एक क्वेश्चन को इतना समय देना है, चलो ये क्वेश्चन नहीं हो रहा आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की प्लानिंग भी होती है एक बहुत अच्छे से एग्जाम को ईमानदारी से क्रैक करने के लिए। एमसीक्यूज करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करेंगे, एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे कि अच्छा 2002 में इस तरीके से क्वेश्चन आया बायोमोलिक्यूल में, 2012 में इस तरीके से क्वेश्चन आया है। असर्शन रीजन क्वेश्चन बच्चों को लेंदी लगते हैं, क्योंकि उसमें पहले आपको असर्शन पढ़ना है, फिर रीजन पढ़ना है, फिर उसके चारों चीज़ें पढ़नी है कि असर्शन सही है कि नहीं है, रीजन गलत है कि नहीं है, एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। तो जल्दबाजी में बच्चे गलत कर देते हैं। जितने अच्छे हर चैप्टर से रिलेटेड आप डीपीपी सॉल्व करते जाएंगे, आप खुद देखना स्टूडेंट्स, आपका कॉन्फिडेंस कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो हमारा अपडेटेड सिलेबस है हम उसे बिल्कुल फॉलो करेंगे, जो डिलीट हो गया हम उसे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कहीं कहीं पर कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है तो हम ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, देन 15 फरवरी को जैसे 2 चैप्टर के बाद हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। देन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल, जिसको सिंपल एनिमल टिश्यूज भी कह देते हैं हम लोग, उसमें हम टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर सैटरडे को आपका वीकली टेस्ट होगा। ठीक है, देन उसके बाद जो आएगा आपका PYQS पेपर डिस्कशन, क्योंकि अब डाउट कैसे सॉल्व होंगे तो वो डिस्कशन से ही आप लोगों को समझ में आएगा। उसके बाद अगेन देखिए, हर चैप्टर के बाद पूरे जो आपके वीक खत्म हो रहा है उसके बाद आपके पास टेस्ट है, देन आपका पेपर डिस्कशन है, फिर अगेन चैप्टर्स आ रहे हैं, फिर चैप्टर्स कवर हो गए। ठीक है, ये देखिए, ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का चैप्टर कवर हो गया, उसका डीपीपी डिस्कशन आ गया। तो सब कुछ प्लानिंग से चल रही है, आपको रेगुलर आना है स्टूडेंट्स, तभी आप इस प्लानिंग को फॉलो कर पाएंगे। देन चैप्टर एनिमल किंगडम उठा लिया, देन उसका डीपीपी डिस्कशन, फिर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का पार्ट 1 आया, फिर सैटरडे का वीकली टेस्ट आ गया, फिर आपका पेपर डिस्कशन आ गया संडे को PYQS का, फिर उसी चैप्टर का पार्ट 2 हो गया। देखो लिंक नहीं तोड़ा, हम चाहते तो उस चैप्टर के बाद दोबारा चैप्टर कर लेते, लेकिन जो प्लानिंग हमारी चल रही है हमें उसे प्रॉपर एग्जीक्यूट करना है रिदम वाइज। देन अगेन चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, डीपीपी डिस्कशन, देन अगेन सैटरडे वीकली टेस्ट। तो आप खुद काउंट करो कि 3 चैप्टर ही बताए हैं मैंने, उसमें आपने कितने वीकली टेस्ट दे दिए, उसमें आपने कितने डीपीपी सॉल्व कर लिए, उसमें आपने कितने डिस्कशन कर लिए। तो यार क्या इस ईमानदारी से चलने पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा? बच्चों ज़रूर होगा, बस आप अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए। हम लोग हैं आपके साथ, लेकिन आपको अपने भी भरोसा होना चाहिए। देन लोकोमोशन मूवमेंट, अगेन सैटरडे पार्ट टेस्ट 1, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, डीपीपी डिस्कशन, फिर सैटरडे का वीकली टेस्ट, फिर देखो केमिकल कंट्रोल, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर आ गया, PYQS डिस्कशन, फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन पार्ट 2 आ गया। ठीक है, अच्छा टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, ऊपर लिखा हुआ है मेरा टाइमिंग, डीपीपी डिस्कशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, देखो ये मार्च आ गया हमारा, हेल्थ 2, डीपीपी डिस्कशन, अगेन सैटरडे का वीकली टेस्ट। तो ये स्टूडेंट्स, ये जो बनाया है ना हम लोगों ने, ये इस तरीके से बनाया है कि थ्योरी एंड क्वेश्चंस आपके बराबर चलने चाहिए। ये नहीं कि पहले पूरी थ्योरी पढ़ेंगे फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हर चैप्टर के साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिससे कि उस चैप्टर का जो कोऑर्डिनेशन है थ्योरी का, वो आपके दिमाग में क्वेश्चंस के साथ बैठ जाए कि भाई मैंने बायोमोलिक्यूल निपटा लिया, मैंने उसके क्वेश्चन कर लिए, बशर्ते उसका रिवीजन भी चलता रहेगा। और जैसे जैसे आपने थ्योरी के बाद डीपीपी डिस्कशन किया, फिर आप वीकली टेस्ट दे रहे हो, तो ये जो पहले का पूरा है ना, ये इस वीकली टेस्ट में पूछा जाएगा। तो आप खुद सोचो कि आपकी तैयारी में कमी रही का? सिर्फ तैयारी ही तो करनी है, जुड़ना है बस। देन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस 3 जो चैप्टर चल रहा था, अगेन डीपीपी डिस्कशन, माइक्रोब्स वाला चैप्टर है। तो आप चैप्टर भी देख सकते हैं कि मैं कौन से चैप्टर ले रही हूँ, क्योंकि किरणजोत मैम जो मेरे साथ एक और बायोलॉजी एजुकेटर है, वो बॉटनी का पार्ट लेंगे, तो ये मेरे जूलॉजी के चैप्टर्स है। बायोटेक्नोलॉजी, देन अगेन डीपीपी डिस्कशन, ठीक है। फिर अगेन बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस वाला चैप्टर, डीपीपी डिस्कशन, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन वाला चैप्टर, डीपीपी डिस्कशन, देन ब्रेक, ओके। देन फुल सिलेबस टेस्ट। अब भाई नीट में एग्जामिनर ये थोड़ी बोल रहा है कि अच्छा बच्चों ने सिर्फ जूलॉजी का पार्ट पढ़ा तो सिर्फ जूलॉजी के क्वेश्चंस देंगे, बॉटनी का पढ़ा तो बॉटनी के देंगे। भाई वहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरा आएगा।
तो फिजिक्स की तैयारी चल रही है, केमिस्ट्री की तैयारी चल रही है, बायोलॉजी की तैयारी चल रही है, डीपीपी हो रहे हैं, वीकली टेस्ट हो रहे हैं, पेपर डिस्कशन हो रहा है, डाउट क्लियरिंग सेशन हो रहा है, फिर थोड़ा ब्रेक मिल गया, देन फुल सिलेबस पूरा का पूरा नीट पैटर्न पे टेस्ट। सी द नंबर ऑफ थिंग्स आप इस क्रैश कोर्स में क्या क्या ले रहे हैं, क्या क्या आपको गेन हो रहा है, ठीक है। देन टेस्ट पेपर डिस्कशन, टेस्ट हुआ डिस्कशन हुआ, टेस्ट पेपर 2 डिस्कशन, 3 डिस्कशन। तो यार 5 तो फुल सिलेबस टेस्ट हो गए, डीपीपी हो गए, वीकली टेस्ट हो गए, तो क्या इस ईमानदारी से चलने पर बच्चों तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। इसलिए एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। अगेन पूरी केजीएस नीट टीम के साथ मैं कहूंगी बच्चे आइए, इस कोर्स के साथ जुड़िए और लीजिए इस बार नीट 2024 में सिलेक्शन ईमानदारी से। थैंक यू।